कैसा ये इश्क है। मुंबई। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? किससे पूछकर तुमने उसको मारा? वो मेरा शिकार थी, मेरी दुश्मनी थी उससे। रुद्राक्ष के गुस्से पे रावत धीरे से बोला, तुम्हारी नहीं, मेरी भी कुछ पुरानी दुश्मनी थी और फिलहाल मैंने दोस्ती दिखाई है उसको मौत देके, वरना ना जाने तुम उसको कितना तड़पाने वाले थे, कितना टॉर्चर करने वाले थे। इसलिए मैंने इसके साथ दुश्मनी निभा दी। अब ये भी खुश और हम भी खुश। इतना कह के रावत आगे बढ़ा ही था जब रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने कभी कहा तुमसे तुम मेरी मदद करो? क्यों हर बार अपनी नाक घुसाने आ जाते हो? रुद्राक्ष की बात पे रावत आराम से बोला, अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते तो मुझे यकीन है दुश्मन भी नहीं मानते होंगे, और तुमने अपने हिस्से का टॉर्चर उसको कर लिया था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का करा है। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी दर्द दिया है। एक टाइम पे मेरी मोहब्बत हुआ करती थी। और ये बात तुम शायद नहीं जानते, मेरा जर्मनी से वापस आना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी थी ही नहीं, लेकिन जेनी के कहने पे मैं यहाँ आया था और मैंने यहाँ आके तुमसे मीटिंग करी थी। पहले मुझे लगा था मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि जेनी ने मुझे ये कहा था, लेकिन वो असल में तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को बर्बाद करना चाहती थी। इसलिए मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं प्यार में अंधा हो गया हूँ और गलत सही नहीं देख रहा हूँ। तब मैंने जेनी के ऊपर नजर रखी और मुझे पता चला असल में जेनी मुझसे प्यार करती हूँ नहीं है, वो तो मुझे सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। जेनी को चाहिए रुद्राक्ष शेखावत, और इसलिए वो मुझे मोहरा बना के रुद्राक्ष शेखावत की बीवी को रास्ते से हटवाना चाहती है। लेकिन कहते हैं ना, बिजनेसमैन का दिमाग इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता, और मेरी चाल काम आई और देखो कैसे ये खुद ही अपने जाल में फंस गई। इतना कह के रावत हंसने लगा था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बेहतर होगा तुम अपने काम पे ध्यान दो। और तुम्हारी कहानी मैंने सुन ली और तुमने मेरा काम कर दिया। अब बेहतर होगा हम एक दूसरे से ज्यादा मतलब ना रखें। इतना कह के रुद्राक्ष आगे बढ़ा ही था जब रावत धीरे से बोला, दोस्ती का हाथ तो बढ़ाते जाओ। रुद्राक्ष शेखावत। रावत की बात पे रुद्राक्ष बिना पीछे देखे बोला, मुझे बेवजह दोस्तियां करने में इंटरेस्ट नहीं है, और फिलहाल तुम्हारी एक्साइटमेंट देख के मुझे शक हो रहा है, कहीं तुम। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। रावत, जिसको रुद्राक्ष की बात कुछ देर बाद समझ आई थी, वो गुस्से से बोला, मैं एकदम स्ट्रेट हूं, मेरे ऊपर शक मत करो। दोस्ती के लिए मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था ताकि हमारी बीच जो थोड़ी बहुत दुश्मनी है वो खत्म हो जाए। इतना कह के रावत आगे बढ़ा ही था जब रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुमने सही कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो लेकिन दुश्मन भी नहीं हो, और मुझे लगता है हमारे बीच यही रिश्ता काफी है। हम एक दूसरे की जिंदगी में ध्यान मत दें। तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, तुम्हारी माशूका भी नहीं रही और इवेंट भी अच्छे से हो गया। तुम्हारी कंपनी का काफी नाम हुआ है और मेरी बीवी ने तुम्हारे इवेंट में अच्छे से परफॉर्म करा है। अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको आगे कुछ करना होगा तो मैं उसके साथ हूँ। अब तुम जर्मनी जा सकते हो। उम्मीद है जब कभी मुलाकात होगी तो बेहतर होगी। इतना कह के रुद्राक्ष मैक्स के साथ निकल गया था और रावत उसको जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी। 2 साल बाद एक कमरे में एक लड़की बच्चे को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना उसको सुलाती वो उतना ही चिल्ला के उठ बैठता था। तभी अचानक ही कमरे में एक हैंडसम लड़का एंटर हुआ था जो कि रुद्राक्ष शेखावत था, और ये उनका छोटा और प्यारा सा बेटा था जिसको उनकी बीवी हया शेखावत सुलाने की कोशिश कर रही थी। 2 साल पहले जेनी का केस सॉल्व हो गया था, रावत भी वापस चला गया था और 2 महीने बाद हया ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की आंखें बिल्कुल रुद्राक्ष जैसी थीं। उसकी खूबसूरती देख के पूरा शेखावत परिवार खुश होता था। रुद्राक्ष की तो जैसे उस बच्चे में जान बसती थी। उसका दिन रात सब बच्चे के आसपास गुजरता था। हया से ज्यादा वो अपने बेटे का ख्याल रखता था, और बच्चा होने कर बाद रुद्राक्ष हया से और ज्यादा ओमसेस्ड हो गया था। वो दिन रात इस बात से खुश होता था। उसकी बीवी ने उसको इतना प्यारा तोहफा दिया है
खेलने के लिए एक प्यारा सा बच्चा दिया है जो कि उसका ही छोटा सा रूप है। मन्नत शेखावत और शिवाय शेखावत तो जैसे दादा दादी बनने की खुशी में बिल्कुल बहक चुके थे। बच्चे का वक्त अपने दादा दादी के पास ज्यादा गुजरता था। रुबिका की बेटी अरीना अब 2 साल की हो चुकी थी और थोड़ी बहुत बोलने भी लगी थी, लेकिन वीना की नफरत उसके लिए अभी तक कम नहीं हुई थी। वीना अरीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ईशान से अभी भी सब रिश्ते खत्म थे। अब तो उसने घर आना भी छोड़ दिया था। अपने सामने अपनी छोटी सी बेटी को देख के वो बहुत तड़पता था, लेकिन पुष्कर शेखावत ने उसको सख्त मना किया था। वो यहाँ से किसी से नहीं मिल सकता, इसलिए कोई नहीं चाहता था। ईशान घर आए। वीना अभी भी ईशान को छुप के कांटेक्ट करती थी, लेकिन ईशान उससे भी बात नहीं करता था। वो जानता था कहीं ना कहीं इन सब में उसकी माँ भी दोषी है। अगर वो इतनी जिद न करती और रुबिका को आने देती तो शायद वो उसकी जिंदगी तो बचा लेता। उसने फिर कभी अरीना से भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो अरीना का भी गुनहगार था और उसकी सजा यही थी वो अकेला रहे। वही अरीना की बेटी ईशाना भी 2 साल की हो चुकी थी। राज अब और समझदार हो गया था और वो ईशाना का अरीना से ज्यादा ख्याल रखता था। उसको हर वक्त प्रोटेक्ट करता था, यहाँ तक कि अरीना ईशाना को राज के पास छोड़ के चली जाया करती थी। राज अब बड़ा हो रहा था, इसलिए काफी बातें समझने लगा था। वो अरीना को माँ कह के ही बुलाने लगा था और अरीना भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। अरीना अमेरिका में अपने पापा की का कंपनी चला रही थी और वो काफी अच्छे से उस कंपनी को संभाल रही थी। उसकी कंपनी के शेयर काफी बढ़ रहे थे। हर कोई उसके साथ काम करना चाहता। अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो अब किसी के साथ भी प्यार और शादी में पड़ना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर ऐसा हुआ तो फिर से कोई उसको धोखा दे देगा। उसके दिमाग में यही बैठ चुका था। अब वो पूरा ध्यान अपने काम और बच्चों पे देना चाहती थी। वहीं फलक और अनिरुद्ध का भी एक बेटा हुआ था, जिसका नाम अनिरुद्ध ने आदर्श रखा था। फलक का बेटा भी बहुत प्यारा था। अब अर्शी भी फलक से बहुत प्यार करने लगी थी। उनकी फैमिली भी हैप्पी फैमिली बन गई थी। अरीना फलक के साथ 2-1 साल रही थी और जब फलक प्रेग्नेंट हुई मन्नत ने अरीना को वापस बुला लिया था। घर में सब अरीना का ख्याल रखते थे। हया भी उसको अपने बच्चे की तरह पालती थी और मन्नत जी भी उससे बहुत प्यार करती थी। हया को मेहनत करते देख रुद्राक्ष धीरे से उसके पास आते हुए बोला, वो नहीं सोने वाला तुम्हें पता तो है, फिर की मेहनत कर रही हो। हया इस बार थोड़ा गुस्से से बोली, तुम चुप रहो रुद्राक्ष, तुम्हारी वजह से ये मेरे पास नहीं रहता। इसने मेरा जीना हराम कर दिया। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हाँ तो तुम मत रखो उसको, वो मेरा बेटा है, मैं उसको संभाल लूंगा और तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे बेटे पे चिल्लाने की। रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, ठीक है तो सुलाओ जरा अपने बेटे को। तुम इतना कह के हया बेड पे बैठ गई थी और रुद्राक्ष ने बच्चे को गोद में उठा लिया था। हया दोनों बाप बेटे को बैठा देख रही थी और थोड़ी देर में उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं, क्योंकि सच में उसका प्यारा और मासूम सा बेटा अपने बाप के सीने से लग के सो गया था। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, कितना आसान था उसको सुलाना, तुम सिर्फ ड्रामे करती हो हया। रुद्राक्ष की बात पे हया बच्चे के सर को चूमते हुए बोली, ये चीटिंग है। रुद्राक्ष सच में ये मेरे पास नहीं सोता। हया की बात पे रुद्राक्ष ने उसको अपने पास खींच लिया था। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन तब तक रुद्राक्ष के होंठ हया के होंठों से जुड़ चुके थे और कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। लेकिन रुद्राक्ष जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक ही रोने की आवाज से दोनों घबरा गए थे। हया धीरे से उठते हुए बोली, मैंने कहा था ना वो उठ जाएगा, तुम्हारा बेटा तुम पे ही गया है। रुद्राक्ष अभी से इतनी शैतानी। हया की बात पे रुद्राक्ष ने चिढ़ते हुए उसको देखा था, क्योंकि उसके बेटे ने उनका रोमांस खराब कर दिया था। बच्चा अरीना से कुछ महीने छोटा था, लेकिन अरीना काफी बातें करती थी। लेकिन हया और रुद्राक्ष का बेटा अभी बोलना नहीं सीखा था। कुछ देर बाद सब लोग मेन हॉल में बैठे थे। मन्नत और वीना दोनों हया के बेटे के साथ खेल रही थी और अरीना पुष्कर शेखावत की गोद में बैठी थी। हया और रुद्राक्ष दोनों सामने बैठे थे। तभी पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, थैंक यू सो मच हया, तुम्हारी वजह से हमें पता चला हमारी भी बहू है, वरना हमें लगता था हमारे बेटे तो शादियां करके तलाक देने में ज्यादा खुश हूं। ये कहते हुए पुष्कर शेखावत की आवाज में दर्द था। तभी वो धीरे से बोले, थैंक यू हया,
हमें इतना प्यारा सा परपोता देने के लिए। हम बहुत खुश हैं बेटा। पुष्कर शेखावत की बात पे हया धीरे से बोली, थैंक यू सो मच दादू। आपकी वजह से ही ये फैमिली जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात तो आपने अरीना को अपनाया है। इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। हैया की बात पे पुष्कर शेखावत मुस्कुरा के बोले, क्यों ना अपनाता। आखिर अरीना मेरी परपोती है, इस घर की बेटी, ये घर उसका भी है। इतना कह के पुष्कर शेखावत ने आगे बढ़ के अरीना को चूम लिया था और अरीना उनके गले लग गई थी। रुद्राक्ष जल्दी से अरीना को गोद में उठाते हुए बोला, और अरीना अब अपने डेड के पास आएगी है ना। इतना कह के रुद्राक्ष ने उसका सर चूम लिया था और अरीना उसके भी गले लग गई थी। सब लोग इस बात से खुश थे, सिर्फ वीना को छोड़ के। उसके चेहरे से पता चल गया था उसको ये बात पसंद नहीं आई थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष की गोद में अरीना थी और हया की गोद में उनका बेटा था। हया धीरे से बोली, थैंक यू सो मच रुद्राक्ष। अरीना को अपनाने के लिए ईशान भाई और रुबिका के जाने के बाद तुमने अरीना को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू रुद्राक्ष हया को देखते हुए बोली, हया ये सब मैंने तुम्हारे कहने पे नहीं, खुद की मर्जी से किया है। और मेरा एक बेटा नहीं, 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी अरीना रुद्राक्ष शेखावत और मेरा बेटा रियांश। रुद्राक्ष शेखावत। रुद्राक्ष की बात पे हया के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, सब खुश थे। हैप्पी एंडिंग। थैंक यू सो मच कहानी को प्यार देने के लिए। आपके मन में काफी सवाल होंगे, आखिर अरीना और ईशान का क्या हुआ? क्या वीना की नफरत रुबिका की बेटी के लखोर दूर हुई? आखिर कैसे शेखावत परिवार को पता चलेगा अरीना की एक बेटी भी? आखिर कैसे अरीना फिर से शेखावत परिवार से मिलेगी? इन सवालों के जवाब आपको अगले सीजन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सीजन जल्दी ही आ गया। फिर से थैंक यू सो मच, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।